हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हम लोग जो स्टार्ट किया था वो था अभी गुप्त साम्राज्य के बारे में। और जो गुप्त साम्राज्य के बारे में क्या कर लिया था हमने, कुछ कुछ चीजें या जो बेसिक जैसी जो इंट्रोडक्शन थी वो क्या कर ली थी, कंप्लीट कर ली थी। इसके साथ ही हमने कौन पढ़े थे, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में भी क्या किया था, डिस्कशन कंप्लीट कर ली थी। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमने देखी थी। भाई जो कुषाण वंश का क्या हो गया था, अंत हो गया था, या उनकी शक्तियां क्या हो गई थी, खंडित हो गई थी या खत्म हो गई थी। जो शक्तियां किसके लिए जरूरी हो गई, राजकाज के लिए जरूरी हो या शासन व्यवस्था चलाए रखने के लिए जरूरी हो, ऐसी शक्तियों का क्या हो गया था भाई, खत्म हो गई थी, है ना। कुषाण और शकी क्या थे भाई, जो 4th सेंचुरी ईस्वी तक बचे हुए थे, या इन्होंने किसी ना किसी तरह से क्या थे, शासन व्यवस्था इनकी कायम रही थी। लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे इनकी शक्तियां खत्म होने लगी तो फिर एक नए वंश का क्या हुआ, उदय हुआ। ठीक है, और उस वंश का क्या नाम था, भी गुप्त साम्राज्य था। और ये गुप्त साम्राज्य की नींव किसने रखी थी, इसके बारे में क्या लगता है भी, इसके बारे में हमें पता चलता है कि जो इतिहासकार थे उनमें क्या थे, बहुत ज्यादा क्या थे भी, मतभेद हमें दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिली है, संस्कृत की मोहरें प्राप्त हुई है, जिसमें कि क्या उत्कीर्ण करवाया गया है, जिसमें उत्कीर्ण करवाया गया है श्री गुप्त से। मतलब इससे हम ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमारा गुप्त साम्राज्य की नींव किसने रखी थी, श्री गुप्त नामक व्यक्ति ने रखी होगी। लेकिन उन्होंने ऐसे बहुत अच्छी से उनकी शासन व्यवस्था नहीं चली थी। उसके बाद घटोत्कच का भी क्या मिलता है, हमें जिक्र मिलता है। किसमें मिलता है, वो एक सूपिया का लेख है, जिसमें क्या लिखा गया, घटोत्कच को क्या माना जाता है भी, इस वंश की नींव रखने वाला माना जाता है, जो कि कहां पे, मध्य प्रदेश में है। लेकिन इन दोनों शासकों की हमें और ज्यादा जानकारी नहीं प्राप्त होती है, क्योंकि स्टार्टिंग के ही थे और उस वक्त तक दूसरे राजाओं का क्या था भी, शासन व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। लेकिन जैसे ही चंद्रगुप्त प्रथम आते, इन्हें क्या बोला जाता है, इनको एक वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या कर लिया था, जो पूरी की पूरी शासन व्यवस्था थी वो अपने हाथ में ले ली थी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये लोग थे, मतलब इसमें कौन थे, जो गुप्त साम्राज्य की नींव किसने रखी थी, ये लोग वैश्य थे। और वैश्य का मतलब क्या होता है कि इनका कार्य क्या था, अभी वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग व्यापार करना था। तो इनका क्या था, व्यापार करना था। और दूसरे कौन थे, ये सामंत थे। अब सामंत का मतलब क्या होता है, मतलब गुप्त साम्राज्य की जो नींव रखी थी, या इसके मतलब जो कर्ता धर्ता थे स्टार्टिंग के, वो लोग कौन थे, सामंत थे। सामंत का मतलब होता है जो किसी शासक के अधीन, मतलब उसके ऊपर एक राजा होगा, उसके अधीन क्या करता होगा, वो शासन की व्यवस्था या राजकाज की व्यवस्था देखता होगा। फिर क्या है, नेक्स्ट जो पार्ट है भाई हमारा, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम को ही क्या बताया जाता है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है, और इसे क्या बताया जाता है, शक्तिशाली शासक के रूप में भी इतिहासकार इसको देखते हैं। फिर अगर नेक्स्ट चीज की बात की जाए, नेक्स्ट पोर्शन की बात की जाए, तो क्या था अभी, इन्होंने क्या चलाए थे अपने शासन काल में, चांदी के सिक्कों का भी क्या कराया था, चांदी के सिक्के भी इन्होंने अपने शासन काल में चलाए थे। अगर ओवरऑल बात की जाए भाई, गुप्त साम्राज्य की कौन कौन से सिक्के हमें क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं, अलग अलग जगह से मिले, लेकिन क्या मिले, अलग अलग शासकों के मिले। तो उसमें क्या है, चांदी का है, तांबे का है, और स्वर्ण सिक्के भी क्या हुए, हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और एक और बेसिक जैसी जो बात हमने क्या की थी, डिस्कशन की थी, या इतने दिनों से हम रेगुलर उसको रिपीट कर रहे हैं, तो क्या था, इनकी शासन व्यवस्था को, जो मतलब इन्होंने जो बेसिक जैसी चीजें देखी हुई थी शासन व्यवस्था की, सामंत थे तो इन्हें पता था कि शासन की व्यवस्था ऐसी चलाई जाती है। मतलब शासन के अंदर जितनी भी चीजें होती है, चाहे टैक्स से रिलेटेड चीजें हो या लोगों को फैसिलिटी देने से रिलेटेड चीजें हो, ये सब चीजें क्या थी, इन्हें पता थी। दूसरा क्या किया इन्होंने, दूसरा इन्होंने दूसरे राज्यों के राजाओं के साथ क्या किए, राजाओं या मतलब उनकी जो बेटियां थी, विवाह संबंध स्थापित किए। इनकी युद्ध नीतियां भी बहुत अव्वल दर्जे की थी, जिसमें क्या है, जब हम आगे के राजा पढ़ेंगे या समुद्रगुप्त की नीतियां पढ़ेंगे, तो उसमें क्या करेंगे, हम इसके बारे में विस्तार से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और एक और चीज, एक और बात जो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी सबसे पहले, वो थे भाई, सबसे जो मतलब अच्छी बात जो इन्होंने की थी, वो था इन्होंने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया था। और इसी पे क्या रहे, सारे के सारे लोग कायम थे। क्योंकि क्या होता था कि उत्तराधिकारी ना चुने जाने की वजह से, या मतलब अगर ऐसा होता कि वंश में और ज्यादा बेटे होते, तो फिर क्या होता है, जो अंदरूनी कलह है या जो अंदर की जो लड़ाइयां है, राजा उससे क्या नहीं कर सकता था, पार नहीं पा सकता था, या उनको ही क्या नहीं कर सकता था,
उनको मतलब अंदर की जो लड़ाई होती है कि मैं राजा बनूंगा या ये राजा बनेगा, वैसा राजा चाहिए, वैसा राजा चाहिए, इस लड़ाई को क्या कर दिया इन्होंने, खत्म कर दिया। अब जब उन्होंने लड़ाई खत्म कर दी तो एक नए राजा के रूप में हमें कौन मिलता है, समुद्रगुप्त मिलता है, जो कि क्या था, इसका जो कि चंद्रगुप्त प्रथम की सबसे अच्छी बात इस मतलब इस शासनकाल में देखने को मिलती है कि इसने क्या किया भाई, ये अपने नाम के मुताबिक, समुद्र कैसा होता है, ब्रॉड होता है, बहुत बड़ा, वैसे ही अपने नाम के अकॉर्डिंग क्या था, इसने 12 दक्षिणाव्रत के 12 राज्यों को और आर्याव्रत के 12 राज्यों को क्या कर लिया था, जीत लिया था। ठीक है, और इन्हीं विजयों की वजह से, मतलब इन जो इसने जीते थे, या इन ये जो इतने स्टेट्स इसने जीते थे, स्टार्टिंग में नेपोलियन कहा गया है। और ये नेपोलियन इसे किसने कहा है, विंसेंट स्मिथ ने, इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने क्या उपमा दी है भी, नेपोलियन की संज्ञा दी है। फिर क्या दिखाई पड़ता है, अब ये इतना महान राजा था, इतना महान शासक था, इसके बारे में एक प्रयाग प्रशस्ति लेख भी मिलता है। ये क्या है, ओरिजिनल में क्या है, स्तंभ लेख था, और ये स्तंभ लेख किसका था, ओरिजिनल में अशोक का था, जो कि कहां स्थित था, कौशाम्बी में स्थित था। ठीक है, और ये किस टाइम पीरियड की बात है, ये मॉडर्न टाइम पीरियड में अशोक ने बहुत सारे स्तंभ लेख चलाए थे, बहुत सारे अभिलेख उत्कीर्णन कराए थे अपने अपने आने वाले वंश के लिए और अपनी प्रजा के लिए। फिर क्या है भी, उनका दरबारी कवि था, उसने क्या किया, इसके बारे में बहुत खुल के चर्चा की गई है, मतलब इसके जितने भी युद्ध किए गए हैं, युद्धों के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। नेक्स्ट जो चीज इसने की, जो इसे क्या चुना गया था, उत्तराधिकारी के रूप में क्या चुना गया था, इसे राजा चुना गया था, इसके बारे में भी क्या किया गया है, हरिशेर ने स्तंभ लेख में उत्कीर्ण करवाया गया है। अब अगर बात की जाए तो इन्हें एक उपमा भी दी जाती है, या इन्हें एक और नाम से भी पुकारा जाता है, जिसे बोला जाता है धरणी बंध। ये भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट टर्म है, जिसे क्या कर सकते हैं, मतलब इसे राइट डाउन कर सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं सभी लोग। धरणी बंध का मतलब क्या होता है, जो क्या करता हो, जिसने संपूर्ण पृथ्वी को विजय कर लिया हो, या संपूर्ण पृथ्वी को क्या कर लिया, जीत लिया, उसे क्या बोलते हैं, धरणी बंध भी कहा जाता है। अब अशोक के बाद समुद्रगुप्त, फिर अकबर, जब अकबर का शासनकाल आया तो इन्होंने क्या किया, इसको कौशाम्बी से दूसरी जगह पे क्या कर लिया, शिफ्ट कर लिया, तभी अकबर, बीरबल और जहांगीर का नाम भी आता है। और प्रयाग प्रशस्ति पहला ऐसा लेख है या ऐसा स्तंभ लेख है जिसमें भारत के लिए भारतवर्ष की क्या दी गई है, मतलब भारतवर्ष की टर्म यूज की गई है। तो ये होगी पहली बात जो हमने कल डिस्कशन की। आज हम इसकी मुद्राओं के बारे में पढ़े थे, हमें अलग अलग मुद्राएं मिली है, अलग अलग प्रकार की मुद्राएं मिली है, और इसके बारे में करेंगे हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, या आज एक दो करेंगे, फिर क्या उसके बाद की क्या करेंगे डिस्कशन, इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो अगर गरुड़ प्रकार की बात की जाए, अगर बात की जाए मुद्राओं की, तो हमें क्या मिली है, इसकी 6 मुद्राएं प्राप्त हुई है, जो कि क्या है, अलग अलग प्रकार की है, मैंने नेम क्या किए, राइट डाउन किए हैं, जैसे गरुड़ प्रकार, धनुर्धारी प्रकार, परशु प्रकार, अश्वमेध प्रकार, व्याघ्र हनन प्रकार और वीणा वादन प्रकार। इससे क्या पता चलता है हमें, इससे हमें इस शासक के बारे में पता चलता है कि ये इंसान के तौर पे कैसा था और शासक के तौर पे कैसा था। मतलब ये जो मुद्राएं हैं ये इसके पूरे जीवन के बारे में क्या डालती है, सुंदर या बहुत अच्छे से हमें क्या देती है, जानकारी प्रदान करती है। तो अगर बात की जाए गरुड़ प्रकार की, तो गरुड़ प्रकार ऐसा रखा गया, गरुड़ क्या होता है, अभी एक पक्षी होता है जो कि क्या कर लेता है, सांप को, नाग को क्या कर लेता है, उनको खा लेता है। तो इससे हम याद रख सकते हैं इसको कि इसने नागवंशी राजाओं को जब इसने जीत लिया था, नागवंश के राजाओं को जीत लिया था, उस उपलक्ष्य में इसने क्या चलाई थी, गरुड़ प्रकार की मुद्राएं चलाई थी। और इसी मुद्रा में से क्या बताया गया है, इसने हजारों युद्ध जीते थे, या सैकड़ों युद्धों में इसने क्या की थी, विजय प्राप्त की थी। और इसमें क्या है भाई, जो सिंह सिंह होता है ना, शेर होता है, शेर पे शेर जिसका आसन हो ऐसी देवी, है ना, मतलब शेर का जिसका आसन हो ऐसी देवी अंकित की गई है। और इसमें एक और शब्द लिखी गई है, वो है पराक्रम। तो गरुड़ प्रकार में इतना ही है। नागवंश राजाओं को जब इसने जीत लिया था या उनपे विजय प्राप्त कर ली थी, तो उसने क्या चलाई थी, फिर गरुड़ प्रकार की मुद्राएं चलाई थी, या गरुड़ प्रकार की क्या चलाई थी, मुद्राएं या करेंसी, इसको क्या किया था, जनरेट किया था।
और इसमें क्या बताया गया है, इसको हजारों युद्ध जीतने वाला बताया है, सैकड़ों युद्धों को जीतने वाला बताया गया है। और इसमें क्या है, पराक्रम शब्द भी क्या किया गया है, अंकित किया गया है। ठीक है, तो आज के लिए क्या है, आज के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, एंड हाँ, चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।